और यहाँ से शिवहर के लिए रेलवे शिवहर की लाइन गुजरती है यहाँ से। और ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, इसका नाम है मिर्ज़ापुर। हमारे निसार साहब यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और नहायत ही खूबसूरत इलाका है। और ये जो है सामने जो है शिवहर और सीतामढ़ी लाइन गुज़र रही है। और हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो है गुलाम सरवर साहब, हम लोग रूममेट रहे, क्लासमेट रहे, यूनिवर्सिटी मेट रहे और भी बहुत सारी चीज़ों में मेट रहे। और ये मेरी बहुत सारी चीज़ों के चश्मदीद गवाह हैं जो है। ये आप माशाल्लाह बीपीएससी पास करके अभी जो है अक़लियती फ़लाह ऑफ़िसर हैं और हज हाउस में जो है नूडल ऑफ़िसर हैं जो है। और ये कभी कभी नूडल भी खाते हैं जो है, इनको नूडल पसंद है जो है। और ये हमें बताएंगे कि ये किस चीज़ का पेड़ है, बताइए क्या है ये लौकी है। देखिए बेबी लौकी और इसके पापा लौकी। वंडरफुल, देखिए वंडरफुल, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। हाँ हाँ। और बिना खाद पानी का ये हुआ है। अरे क्या बात, क्या बात। सो बोटनी आपका वो रहा है क्या? नहीं यूपीएससी की तैयारी में बस वो एनवायरनमेंट अच्छा सेक्शन होता है उसमें, और बाकी एग्रीकल्चर का भी रहता है सेक्शन, उस वजह से जो है थोड़ी बहुत जानकारी और फिर अपना एक इंटरेस्ट होता है तो उस वजह से भी। वंडरफुल, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ आपका माशाल्लाह देखिए कि आज के दौर में अगर ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिसमें खाद ना हो, जिसमें कोई ये ना हो, जैसे आपने बताया कि बगैर किसी इसके उगाया गया है इसे जो है, बगैर किसी केमिकल के, आज के दौर में ये बड़ी नायाब चीज़ें हैं। खासकर मैं बाहर रहता हूँ, हमारे यहाँ चीज़ें इंडिया से पहुँचने में या अदर मुल्क से पहुँचने में बाय सुपर स्टोर में मिलता होगा, बाय शिप जाता है अगर वो, तो उसको 12 दिन लग जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता होगा तो उसको जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए उस पर ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि वो 15-12 दिन में कंट्री पहुँचे, गल्फ में पहुँचे, फिर उसके बाद मार्केट में आते तक ताज़ा दिखे। इतना प्रिजर्वेटिव हो जाता है उसमें कि जो है वो बड़ा मतलब अनहेल्दी हो जाता है, होता ही है। और टेस्टलेस भी हो जाता है, बिल्कुल टेस्टलेस भी हो जाता है। इतना भी जूस होता है, फ्लूइड होता है, वो सारा चीज़ जो Exactly. नहीं रह पाता वो इंटैक्ट। तो जो है इसलिए मेरे ख्याल से गांव में जब भी हम आए या ऐसी कोई भी मौका मिले जहां आपको उगी हुई घर की ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, उसमें दो चीज़ें होती हैं, जो फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन, बोथ आर डिस्टॉर्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ताज़ी चीज़ होती है, फ्रेश इज फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है इसलिए देखेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं वो खुद ही उगाते हैं अपने खेत का, थोड़ा उगाते हैं बगैर किसी खाद के और उसको इस्तेमाल करते हैं। उससे हेल्थ अच्छी रहती है। डायबिटिक जो आजकल बीमारियां जो धड़ल्ले से पकड़ रही हैं लोगों को, वो जो है पकड़ती है। मैं खुद लोगों ने मुझे बताया कि जो है ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उससे बचा जाए। और फ्रोज़न बहुत चलता है, फ्रोज़न आइटम अभी इंडिया में उतना इसलिए नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ बिजली उतनी नहीं है, इसलिए फ्रोज़न चीज़ों का अपने इलाके में उतना माहौल नहीं है। तो फ्रोज़न भी क्या करता है, पूरा मछलियाँ सब आती है, रोहू आपको सारी दुनिया में मिल जाए एकदम फ्रोज़न, उसको घर पे लाइए, डीप फ्रीज कीजिए और उसमें डाल के ओवन में डाल के पानी में डाल दीजिए, तो फिर वो नेचुरल हो जाएगी। उसको फिर खाते हैं लोग, सस्ती मिलती है निस्बतन, लेकिन वो अनहेल्दी होती है क्योंकि वो पूरा बर्फ़ के साथ रह के उसका पूरा जो है, तो खाने पीने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो है। माशाल्लाह यहाँ के लोग लग रहा है खेती करते हैं दिल से, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मकई, ये मकई है, सही कह रहा हूँ ना? मेज़ बोलते हैं उसे इंग्लिश में। कॉर्न या मेज? कॉर्न या कॉर्न। इन ब्रिटिश दे कॉल इट मेज। अच्छा। इन अमेरिकन इंग्लिश दे कॉल इट कॉर्न। हाँ, सो नहीं तो हमारे यहाँ कॉर्न बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लावर। तो जो है ये बहुत हेल्दी चीज़ है। इसको लोग सलाद में देखा मैंने यूज़ करते हैं। अपने इंडिया में सलाद के तौर पे यूज़ नहीं होता है। बेबी कॉर्न। अच्छा, बेबी कॉर्न एज दे आर यूज्ड एज अ स्टार्टर फॉर द वेजिटेरियन पीपल। एग्जैक्टली, बेबी कॉर्न बिल्कुल छोटा होता है। हाँ, उसी को मतलब वो भून के एग्जैक्टली छोटा होता है और उसको ऐसे काट के वो डायरेक्ट खाते हैं, उसको फिर निकालते नहीं है उसमें से। नहीं, सही कह रहा है, मैंने देखा है, बहुत कॉस्टली होता है। बेबी कॉर्न बोलते हैं, महंगा होता है। बाहर मुल्कों में मैंने देखा महंगा होता है। तो जो है ये जो है मैंने देखा अपने यहाँ उमर, हम लोग क्या करते हैं, बाहर गए, भुना हुआ मिल रहा है, उसमें नींबू लाल मिर्च लगाए और खाए, अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बॉयल करके भी बनाते हैं इसको। बिल्कुल, बाहर जो इस्तेमाल हो रहा है बटर डाल के पटना में मिलता है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा रहता है।
बाहर मैंने देखा कि सलाद में ये होता ही है, और सलाद के तौर पे इस्तेमाल मैंने पहली बार देखा। मेरे लिए वो जो है कच्ची अनोखी चीज़ थी कि लोग जो है सलाद के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे थे। और अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है कि वो एक सैमुअल करके एक ऑथर थे 18th सेंचुरी में इंग्लिश में, तो वो जो है एक डिक्शनरी तैयार किए थे ओके इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें इसका जिक्र करते हैं वो मेज़ का या कॉर्न का। ओके तो बोलते हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि मतलब ब्रिटेन इंग्लैंड में जो है इसको जो है जानवरों को खिलाया जाता है, और आयरलैंड में जो है आदमियों को खिलाया जाता है। क्या बात मतलब एक नेगेटिव, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी आर गोइंग ऑन। मल्टी यूज है ना अपने इलाके में जो जूट होता है, जूट बोलते हैं उसे, जौ बोलते हैं, पता नहीं पटवा पटवा पटवा, जूट को पटवा बोलते हैं। हाँ, तो वो पहले लोग स्पेशली जानवरों के लिए उगाते थे। अब मैंने सुना है इंसान भी उसमें के फवायद जान के जौ होगा वो, जौ होगा जी, जौ जिसको ये बोलते हैं बारले, बारले। हाँ। तो मैंने सुना है कि अब पहले वो सिर्फ जानवरों के लिए उगता था, और अब जो है इंसान भी उसे उगाने लगे हैं, खाने लगे हैं। तो रिवर्स चीज़ें होती हैं। पहले जो है मरवा की रोटी लोग गुर्बत में खाते थे, और अब जो है डॉक्टर बता रहा है अलवा लोग गुर्बत में खाते थे। अलवा जिसे क्या बोलते हैं, अलवा को स्वीट पोटैटो, यस अलवा। हम लोग खेत में जाते थे और उखाड़ करके और भागते थे और जो है खाते थे, और रेतीली ज़मीन पे होता था वो। और अब देख रहा हूँ इतना महंगा बिकता है। शकरकंद उसी को बोलते हैं क्या? शकरकंद अलग होता है, शकरकंद अलग होता है। तो शकरकंजी वो अलग, वो भी अलग है। शिकंजी होता है ना, शिकंजी वो तो पीने वाली चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो वो मैंने देखा कि अलवा दूध एक ज़माने में गुर्बत की अलामत थी। हाँ, अब देखते ना सीपी पे बना के देता है। बिल्कुल 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 ऐसा दे रहा होता है कि जैसे क्या अनोखी चीज़ दे रहा है। हमारे यहाँ कतर में भी देख रहा हूँ कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें रहती हैं, उसका जो है ऐसा लगता है कि क्या अनोखी चीज़ बेच रहा है। जो वही है ना, तो गुर्बत को भी मतलब पॉवर्टी इज आल्सो ग्लैमराइज समटाइम्स। बिल्कुल, डेफिनेटली यू कैन ग्लैमराइज, मतलब दैट इज मेड एक्सोटिक, something to be experienced, yes, tested. No, every influential person, when they give a speech, they glamorize and they romanticize their poverty, their journey. They over glamorize sometimes. और आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन की, जैसे सुधा मूर्ति वो बोलता है ना, क्या नाम है, कुणाल कामड़ा, कि कुछ लोग हैं, there are some few people who are billionaires and they act as if they are common man. ये पहले ऐसे कुछ बांस वगैरह लगा के इसको किया जाता था, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह से भी होता है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है क्योंकि ग्रेविटी लगता है, तो नीचे उसका ग्रोथ अच्छा होता है। इसमें कभी कभी ये होता है कि पानी लग जाता है तो सड़ भी जाता है। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे है, ठीक है अभी ठीक है, बारिश होने के बावजूद अच्छे पोजीशन में। घास वगैरह है ना, तो इस वजह से कुशन हो जाता है। अच्छा, वो बच रहा है। हाँ, मतलब डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, ये देखिए कितनी बारीकी है, ये सब जो है। तब ये भी जो है हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है ना, ये खेती बाड़ी करते थे बचपन में, तो उस वजह से भी जो है वो निटी-ग्रिटी है। मेरे दादा मरहूम, अल्लाह जन्नत दे उनको, वो भी किसान ही थे, जिंदगी भर खेती बाड़ी किए। वो जब खेत वेत की तरफ जाते किसी के, आजकल बच्चों में जैसे स्कूल्स जितने हैं यहाँ पे इंडिया में, अच्छे नहीं माने जाएंगे वो। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि मतलब बेकार है। मतलब in which ratio they are taking the money from the parents, they are not providing anything worthwhile. It's a business, worth learning. It's a corporate kind. They don't have any type of infrastructure for learning. वो बस AC लगा दिए, होटल जैसा बना दिए, बस दिखा दिए। They don't have even a lab, functioning lab. neither a sports team और कोच, नॉट अ म्यूजिक टीचर। मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं, और कहीं घुमाने फिराने का नाम जाते ही नहीं है। तो उससे अच्छा है कि मतलब कोई एवरेज स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाइए, साल में लेके जाइए उसको कहीं पे, किसी कंट्री में या किसी इंडिया में ही इतनी जगह घूमने की है, उसको घुमाइए ठंडी छुट्टी, गर्मी छुट्टी में। बिल्कुल 70,000 80,000 या लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कीजिए अपने मतलब विसात के हिसाब से, तो वो एक्सपीरियंस करेगा। या अपने गांव में ले आइए, खेती करवाइए, उसको सिखाइए। बड़े बड़े स्कूल जैसे वहाँ पे लकोल करके है, वहाँ पे
स्कूल स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ बड़े बड़े लोग मतलब जो भी प्रिंसेस और बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज़ के लोग हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग यही करते हैं। वो क्या बात। मतलब ओपन स्कूलिंग रहता है उनका, फील्ड में जाना, ये करना, चीज़ों को उगाना। इवन जापान वगैरह में फूड वो लोग अपना खुद उगाते हैं, बच्चे लोग अपना पौधा रोपते हैं, लगाते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं। क्या बात। हर चीज़ तो फूड से ही जुड़ी हुई है ना, और उसी के लिए लोग कमा रहे हैं। गार्डन में जाते हैं, हर चीज़ में जाते हैं, फिशिंग कैसे होता है, पोल्ट्री कैसे पाला जाता है, मैंने कहीं पढ़ा कैसे पाला जाता है। एग्जैक्टली मैंने कहीं पढ़ा कि जिस तरह एआई और डिफरेंट चीज़ें और ऑटोमेशन आ रहा है चीज़ों में, काम में, तो जिस तरह जॉब ख़त्म हो रही हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां बल्क हायरिंग करती थी अब बल्क फायरिंग कर रही हैं। सो किसी ने पूछा कि क्या फ्यूचर है, आखिर कौन सी ऐसी जॉब है जो रह जाएगी फ्यूचर में। इवन मेसन का काम आप देखिएगा, मशीन आती है, धड़ धड़ ऐसा फिट करके चली जाती है, ये लंबे लंबे ईंटें होते हैं उसके, वैसे रख रख करके और 2 मिनट में घर पूरा तैयार। सो हर जॉब खतरे में है। तो उन्होंने कहा कौन सी ऐसी जॉब है जो फ्यूचर में चलेगी, तो उन्होंने कहा कि कुछ ज़मीन खरीदो और उस पर खेती करना शुरू करो। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं है। और क्या। सो ये सही बात है, ये दिस इज़ द फ्यूचर, एग्रीकल्चर इज़ द फ्यूचर। बहुत सारे लोगों ने किया है। अभी सीतामढ़ी में एक बार गुजर रहा था, तो एक साहब ने एक घर दिखाया मुझे, बोले कि ये कॉर्पोरेट में था, कुछ बीकॉम या एमबीए करके बीटेक करने वाले सब यही सब। हाँ, तो उसको लग गया चंद साल कॉर्पोरेट के बाद कि यहाँ तो मुकम्मल प्रेशर, दिमाग ख़राब, पैसे भी नहीं, सेविंग भी नहीं, और 4-4 घंटे की ट्रैवल जर्नी, और ये फाइल तैयार करो, वो तैयार करो। छोड़ छाड़ करके चला आया, चंद भैंस खरीदे उसने, भैंस पाले, और एक छोटा दूध का वो ख़रीदा, दूध भेजने वाला, दूध भेजने वाला, और छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और दूध सप्लाई करना शुरू किया उसने, और आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसका जाहिर है ओवर द पीरियड 5-10 साल में अगर आपने सही माइंड, सही दिमाग लगाया हुआ, सो कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, और वो बहुत खुश है उसमें तो अब तो। सो ये है, ये स्टोरीज हैं, लेकिन ये कम है क्योंकि बाज़ लोग उतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, बाज़ दफ़ा उतनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। सोसाइटी में आप पढ़ लिख के आएंगे, खेती करने की कोशिश करेंगे, भले ही आप उसमें 25 लाख रुपए कमा रहे हैं साल का, तो वो वैल्यू ही नहीं करेंगे। एक मेरे दोस्त का साला जो है वो इस तरह से ही आ गया, वही सऊदी में काम करता था, इंजीनियर था। अब वो आके मतलब उसके बाद खेत थे बीघा के बीघा बहुत सारे, तो वो करने लगा पिसीकल्चर, फिश फार्मिंग, तो ये तो गार्डन ये वो पोल्ट्री, तो उसको रिकग्निशन ही नहीं मिला, शादी नहीं हो पा रही है, ये भी एक मसला है, जबकि वहाँ से ज़्यादा कमा रहा है और घर पे रह रहा है, ज़्यादा खुश है, और खुश भी बच्चों के साथ रह रहा है, घर पे बाल बच्चों के साथ रह रहा है, तो वो है चीज़ें। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। मान लिए मदरसा से कोई बच्चा पढ़ के निकला है तो उसको बस मदरसा मस्जिद तक ही महदूद कर दिया जाता है, और वो दुकान चलाने लगे या खेती करने लगे तो फिर सही बात, मतलब दूसरे तरीके से लोग देखने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगता है कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ, ज़ाया हो गया, जो बर्बाद। पढ़ाई का मतलब जॉब थोड़े ना है। बिल्कुल सही बात, पढ़ाई तो मतलब अपने लिए पढ़ता है आदमी, बिल्कुल, अपने पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए, बिल्कुल चीज़ों को समझने बूझने के लिए, तो वो है ज़िंदगी का तौर तरीका सीखने के लिए, कैरेक्टर। और अगर आप अवेयरनेस है आपके अंदर, आप इंजॉय करते हैं फार्मिंग को, जो एक गरीब बेचारे जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, बेचारा बैल उठाता था और सुबह दोनों बैल लेकर के चला जाता था खेत में, उसको शायद वो जॉय ना मिले। लेकिन हम आप जैसे लोग जो एक दुनिया देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हर तरह की जॉब स्ट्रेस को समझ चुके हैं, मैंने सुना है फार्मिंग या गार्डनिंग, जो बड़े बड़े लोग अपने गार्डन खुद साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, वाटरिंग करते रहते हैं। मैंने जामिया में कई टीचर को देखा कि वो खुद से पाइप लेके जो है पानी वानी डालते रहते थे। मैंने सुना ये थेरेप्यूटिक है, होता ही एक तरह की थेरेपी है कहीं तो थेरेप्यूटिक तो है ही, मतलब उसमें आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब चीज़ हो रहा है ना, खासकर बुढ़ापे में। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे पेट पालते हैं लोग, यू आर हैविंग पेट, तो वो एक थेरेपी है। हाँ, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। उसी तरह से पेट प्लांट्स भी होता है, तो उसको भी वो लिविंग एंटिटी है ना, वो ग्रो करेगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट्स आएगा, बिल्कुल, तो वो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जो है हमारी अचीवमेंट है, या उससे आप कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें फिर आपके अंदर भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, मतलब जैसा आप देखेंगे वैसा आपके अंदर आएगा। पॉजिटिविटी रहेगी तो फिर वही है, जैसे आप किसी को हेल्प कर रहे हैं
कोई मतलब अ पर्सन गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, यू आर हेल्पिंग हिम और हर, ये भी एक तो थेरेपी, वो जो है आपको मतलब यू आर नॉट हीलिंग दैट पर्सन। यू आर हीलिंग योरसेल्फ। हाँ एग्जैक्टली, तो वो है, तो वो सब चीज़ जो है, अरे लाइफ में तो यही सारा चीज़ है ना। लोग सोसाइटी में क्यों रहता है, मतलब बोलते हैं ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो जंगल में रह ही नहीं सकता है। रूमी नकवी सर नहीं बोलते थे एक बार कि मतलब कि बोलते थे कि बोले अभी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव अ फ्रेंड यू विल कमिट सुसाइड। पीपल आर डूइंग दैट। तो ये मतलब सही बात है ये, अगर आपके 2-4 बेलौस दोस्त नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं समझे जाएंगे, बिल्कुल सही बात, और आपके अंदर वो मतलब मजबूती तो रहेगी ही नहीं आपके अंदर। सही बात, कोई भी हल्का सा हवा का झोंका आएगा, यू आर वैनिश्ड, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आप सही। एकदम बिल्कुल वेपराइज हो जाएंगे। तो आपका वो सपोर्ट सिस्टम, इको सिस्टम होना चाहिए जी, टू विच यू कैन फॉल बैक yeah. जब भी कोई सेटबैक हो। No, there is no better companion than a friend. There is no better. वो उनके साथ सब चीज़ शेयर कर सकते Fair रहता है, इंसान मजाक कर विच यू सकता है। कांट डिस्कस विथ योर वाइफ, With your brothers, spouse, with your brothers, relatives, yes. रिलेटिव्स, पेरेंट्स, Yeah, definitely. बट We can discuss anything with हाँ, friends. Yeah. तो वही है कि कॉन्फिडेंट फ्रेंड फिलोसफर गाइड होना चाहिए। हाँ हाँ. And you have Nisar as your friend. आप भी हैं असरार भाई तो है ही, नहीं है और भी है, मतलब जैसे असरार भाई हैं, आप भी हैं, सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना गुंडई है। हाँ हाँ. नहीं, हेलो बड़ी गाइस, अच्छी वी आर गुफ्तगू साइनिंग आउट। रही। Yeah.